गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कल के वीडियो से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल के वीडियो में बच्चों को हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स क्या होते हैं और उनमें से बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है उन पर आधारित 1 मार्क्स, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, विभिन्न प्रकार के जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं उन पर अपन चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे अब इन क्वेश्चंस को डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे आपके सामने एग्जामिनर रखता है और उसमें आपको कैसे आंसर करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो टाइप होता है इस श्रृंखला में वीडियो का, तो पहला प्रकार होता है कि अपन डबल सर्किट से शुरू करते हैं और वो डबल सर्किट में पहला प्रकार का परिपथ है वो होता है आरसी परिपथ। अब इसमें प्रश्न कैसे आता है उस पर अपन आंसर की बात करते हैं। प्रश्न बच्चों इस तरह से आता है कि आरसी परिपथ क्या है, इसके लिए प्रतिबाधा की गणना कीजिए और आरसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे आमतौर पर पूछ लिया जाता है। आइए इसको कैसे हम आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सा है कि पहले तो आप जो भी सर्किट को आपको डिफाइन करना है उसका फिगर आपके पास पहले होना चाहिए। इसमें देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटी है जिसको अपन धारिता प्रतिघात कहते हैं, धारिता है। तो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इन दोनों को सीरीज में जब जोड़कर आपने इसमें एक एसी वोल्टेज इनपुट कर दिया और उसको आपने पढ़ लिया है कि कैसे हम एसी वोल्टेज को डिफाइन करते हैं इन मैथमेटिक्स। तो वो होता है V = V0 sin ωt। तो आपको आउटपुट के रूप में ये करंट तब मिलती है जब आप ये कुंजी को ऑन कर देते हैं। और उसके बारे में भी कि कैसे R और C आपस में क्या रिलेशन रखते हैं उसमें अपन पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो आपके सामने, जैसे आप लिखेंगे द्विवेदी फिजिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, तो वो अपने आप आ जाएगा और पूरी डिटेल जो बेसिक डिटेल है कि R और C में क्या रिलेशंस हैं, क्या ये आर सर्किट जब होता है तो कैसे प्रतिरोध होता है, जब उसके साथ C होता है तो उसको प्रतिबाधा कहने लगते हैं और कैसे प्रतिबाधा होती है, कैसे रिलेशन होता है और C में, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको प्रश्न के अनुसार आंसर करना है और प्रश्न है आपका कि आरसी सर्किट क्या है, इसके लिए इम्पीडेंस फाइंड कीजिए और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आपको डिराइव करना है। तो ये आप फिगर बना दीजिए और यहाँ पर आरसी सर्किट की एक लाइन में आप क्या करें, परिभाषा लिखें, है ना। मतलब आप जब इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है कि ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ, ऐसा एसी सर्किट जिसमें ओमी प्रतिरोध और धारिती प्रतिघात श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं और उसमें हम एक एसी वोल्टेज V = V0 sin ωt इनपुट करें तो जो एसी करंट है हमको फ्लो होने लगती है, वो मिल जाती है। ऐसा जो सर्किट है उसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अब उसका इम्पीडेंस आपको फाइंड करना है तो आपको यहाँ मैथमेटिकल थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए वो जो आपका तरीका है कि आरसी सर्किट की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए माना इस तरह से, है ना। तो आरसी सर्किट की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक आरसी एसी सर्किट है जिसमें जब हम वोल्टेज V = V0 इनपुट करते हैं तो करंट जो है इस तरह से सर्किट में फ्लो होने लगती है। अब यहाँ आपको लिखना चाहिए कि परिभाषा से हम जानते हैं कि जब किसी एसी सर्किट में ओमी प्रतिरोध होता है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, अर्थात VR जो होता है वो कितना हो जाता है, IR होता है नंबर 1। और इसी तरह से जो धारिती वोल्टेज है वह धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है और उस स्थिति में अगर हम ये मान लें कि VC क्या होता है तो VC को हम डिफाइन करते हैं I × HC और जहाँ HC आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये HC होता है वो कितना होता है 1/ωc होता है। तो ये आप पका लें और तो ये दोनों चीज़ें बच्चों आपको पहले लिख देना है कि जैसे आपको
सर्किट की इम्पीडेंस ज्ञात करना है, तो आरसी सर्किट को इस तरह से डिफाइन करने के बाद उसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म है वो यहाँ दर्शा दीजिए कि हम जानते हैं कि जो ओमी प्रतिरोध है उसके साथ अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो ओमी वोल्टेज जो है करंट के समान कला में होता है, अर्थात वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है, और इस तरह से वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू एक्स सी हो जाता है। अब मान लें यदि हम ये मान लें कि इस आरसी सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या है, वी आर सी है या वी सी आर है, आप आर सी भी लिख सकते हैं और इसी को ये लिख सकते हैं। तो यह जो परिणामी वोल्टेज वी आर सी है वह चित्रानुसार वी आर और वी सी के बीच होगा। मान लेते हैं कि ये जो वी आर सी है वह वोल्टेज या धारा से फाई कला पीछे है, फाई कला पीछे है, तो ये जो परिणामी वोल्टेज है वी आर सी उसकी गणना हम चित्र में समकोण त्रिभुज ओ ए बी से कर सकते हैं। ये जब लिख दिया आपने ओ ए बी से कर सकते हैं। अब आपका जो समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों, इसमें देखिए ये क्या है आपका वी सी, ये आपको वी सी इक्वल टू आई एक्स सी को व्यक्त करता है ना, और ये क्या व्यक्त करता है, ये क्या व्यक्त करता है, वी आर इक्वल टू आई आर को एक्सप्रेस करता है। बस तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया है ना। तो ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है तो वो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी उसमें और आपका रिजल्ट आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय इतना लिखने के बाद कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी से ज्ञात किया जा सकता है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। जो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, और पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, कर्ण का वर्ग, तो ये भी आरसी का वर्ग। आप अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं, इस समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में अच्छे बच्चे की तरह इस तरह से आंसर करिए। तो ये कर्ण का वर्ग क्या है, आप देख रहे हैं कर्ण का वर्ग क्या है, ओ बी स्क्वायर है, और इसमें क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, दोनों एक ही चीजें हैं। चाहे आप इसको ओ ए का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग कर दीजिए, और आपको नहीं अच्छा लगता है दूसरा आपके सामने आ जाता है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस क्या है, इनकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, ओ बी स्क्वायर आप देख रहे हैं ये वी आर सी है, ये वी आर सी या सी आर आप जैसा कहें, तो ये है वी आर सी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या है आप देख रहे हैं ये ओ ए क्या है, ओ ए आधार, तो वी आर इक्वल टू आई आर है, तो इसमें क्या हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए बी क्या है आपका वी सी है, तो वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स, इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका इम्पीडेंस निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। बस अब आपको पूरी इजी मैथमेटिक्स यानी जोड़ घटाने की बात रह गई, और वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसमें देखिए इसको आप लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आई स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए राइट हैंड साइड में ये आई स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन, तो ये आर सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको आई स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर अंदर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर अंदर हो जाएगा, है ना। एक्स सी की चाहो तो यहाँ वैल्यू रख सकते हो, और आपकी इच्छा नहीं है तो उसकी वैल्यू ना भी रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर को आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको आप देखिए बड़ा क्लियर है ये कि वी आर सी अपॉन आई, ये दोनों स्क्वायर में है, तो इसको एक साथ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों में ये जो है वर्ग है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब आप वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों, तो ये आपके सामने हो जाएगा वी आर सी अपॉन आई इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ये साहब वर्गमूल में आ जाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में वी आर सी अपॉन आई है, वी अपॉन आई, तो आप जानते हैं ओम का नियम क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर,
तो V अपॉन I इक्वल टू R। अब यहाँ क्या है, R का मतलब वही है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हमने तीन तरह से देखा है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, दो सर्किट, डबल सर्किट है, तो डबल सर्किट में क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस मतलब उसको जेड से एक्सप्रेस करते हैं। तो आरसी के लिए जो भी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है वो तो वही रहनी है, क्या, V अपॉन आई, लेकिन ये भी आरसी है, तो भी आरसी अपॉन आई को क्या कहेंगे, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट कहेंगे। तो इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। तो ये आपको, इसी को आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जेड आरसी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जेड आरसी कहेंगे। तो ये जेड आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और मैं तो ये कहूँगा कि एक्स सी की वैल्यू अब आपको लिख लेना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे, वन अपॉन ओमेगा सी। तो इस तरह से ये बच्चों आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है कि आरसी सर्किट क्या है, इसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका इम्पीडेंस होता है। अब दूसरा पार्ट जो रहता है कि वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी ज्ञात कीजिए। तो फेज डिफरेंस अपन जानते हैं कि जो कलांतर होता है उसको अपन फाई से एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें देखिए चित्र में जो आपने समकोण त्रिभुज लिया है, वो समकोण त्रिभुज क्या है, OAB है। तो OAB में tan फाई, भाई फाई की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो tan फाई लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार आपके पास दिया हुआ है। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये AB अपॉन OA, AB अपॉन OA। तो AB इज इक्वल टू कितना है, VC, यानी I एक्सिस, इसको कहेंगे IXC, और ये कितना है, IR, इस तरह से। तो ये I तो फिर से कैंसिल हो जाता है, और ये tan फाई आपके पास आ जाता है XC अपॉन R, XC अपॉन R, जबकि XC इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा C, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा CR। तो इस तरह से आपको फाई इज इक्वल टू, या फाई आपको कलांतर चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C। इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। कभी कभी बच्चों इसमें ये भी पूछा जाता है कि आरसी सर्किट में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। I0 मतलब आपको फाइंड करना होता है। तो अब I0 भी अगर आपको फाइंड करने को कहा जाता है तो बस कुछ नहीं है, सिंपल है। उसमें क्या करना है आपको कि I0 इक्वल टू क्या हो जाता है, V0 अपॉन इम्पीडेंस। भाई V इक्वल टू IR है, वही कुछ है ना, V इक्वल टू IR। तो यहाँ आपको V0 अपॉन Z कर देना है। तो I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z की वैल्यू आप रख दीजिए। Z की वैल्यू आपके पास है कितनी है, आरसी सर्किट के लिए Z की वैल्यू है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये जो है धारा का उच्चतम मान, शिखर मान भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये 1 नंबर के लिहाज से, 2 नंबर के लिहाज से जो आपसे पूछे कि इम्पीडेंस इतना होता है, अगर मान लीजिए ये धारती प्रतिघात शून्य हो जाए, है ना, ऐसा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन देना है, इसमें अगर कहें कि आरसी सर्किट में अगर प्रतिघात जो है शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिबाधा है वो केवल ओमी प्रतिरोध के कारण होती है। तो फिर अपन उसको क्या कह लेते हैं, केवल रेजिस्टेंस रहता है, वो प्रतिरोध रह जाता है। और इस तरह से जो प्रतिबाधा का मान है वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं, है ना। तो चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, कलांतर जो है तो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। जो कलांतर है वो आर के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओमेगा के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, और सी के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप एक्सप्रेशन करते हैं तो वो आपको कन्फर्म होनी चाहिए। तब आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन से सब कुछ हल कर सकते हैं। तो ये होता है आरसी सर्किट। अगले वीडियोस में बच्चों अपन लोग इसी तरह के सर्किट्स पर बात करेंगे, चाहे वो आरएल सर्किट हो और चाहे वो एलसी सर्किट हो, चाहे एलसीआर सर्किट हो। तो बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स के साथ। फिर मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स। थैंक यू।